हेलो। देखिए, मैं आपसे यही चीज करना चाह रहा कि जो सी सेट में पहले भी बता चुके हैं। काइंडली मैं नेक्स्ट फर्स्ट से क्लास था। सी सेट क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है, कंप्रीहेंशन आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है। अभी जैसे मैथ हम लोग आपका कराएंगे, उसके बाद रीजनिंग पे आएंगे। मैथ का क्लियरिटी होगा तो रीजनिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले जो है एस आई इक्वल टू इस एस आई क्या है? व्हाट इज द डिफाइन ऑफ एस आई? सिंपल। आप लोग लगते हैं कि क्लास के बाद पूरा जाके भूल जाते हैं, या प्रैक्टिस करते नहीं या देखते नहीं, तो करते नहीं है। इसीलिए करते होते तो एस आई इक्वल टू मैंने क्या लिखा था आपको? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यूजिंग दिस माइंड। हम कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला को खाली मेमोरी में रखेंगे, सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टू, इतना लिए ना। अब हमको यदि एस आई को यहाँ निकालना हो, पी निकालना हो, एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सर समझिएगा, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, वेयर वेन पी इक्वल टू प्रिंसिपल, आर इक्वल टू रेट, टी इक्वल टू टाइम, 100 अपॉन 100। तो P निकालना है। सपोज P निकालना है, इसको इधर किए तो P इक्वल टू क्या हो गया? एस आई इंटू 100 आर इंटू टी। समझ में आ रहा है आपको? पहला ये फॉर्मूला नहीं, इसी से देखिए, एक तो ये फॉर्मूला बना, इसी से मतलब एक्सप्लेनेशन करके हम दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। निकालें, P इक्वल टू एस आई इंटू 100 आर इंटू टी। निकल सकता है। तीसरा फॉर्मूला निकल सकता है। कैसे निकालिए? तो तीसरा, यदि हमको आर निकालना है तो क्या करेंगे? बोलिए, एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। नेक्स्ट और क्या एक बचा? टी भी वैसे निकाल सकते हैं, सब है ना। टी के लिए क्या किया? एस आई इंटू 100, यहां क्या देंगे? पी इंटू आर, टी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद सी सेट का उतने इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रीलिम्स में जनरल पेपर जीएस। इतना तो समझ में आ गया। तो हमको सिर्फ एक फॉर्मूला मेरे को याद रहेगा, तो मैं सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो पी इक्वल टू एस आई इंटू 100, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 पी इंटू टी। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो हम क्या नेक्स्ट में अभी एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी क्लियरिटी हो गया। वेयर पी इक्वल टू प्रिंसिपल, टी इक्वल टू टाइम, आर इक्वल टू रेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है, ए इक्वल टू मींस डन, ए अमाउंट, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट मींस मींस डन। टी इक्वल टू टाइम, आर इक्वल टू डर। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को एक हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हम लिखा देते हैं। हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 804 840 रुपया फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनिमल। देखिए, आपको सिंपल सा दिया, फाइंड द एस आई। क्वेश्चन को पढ़िएगा, फाइंड द एस आई, एस आई को निकालना है। ठीक है, और 840 क्या हुआ? हाँ, तो निकल सकता है। तो और लिखिए, एक क्वेश्चन दूसरा और लिखिए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 16/25 of the sum, find the rate of percentage time of both are equal। आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो साधारण टाइप का नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग, मतलब ट्विस्ट क्वेश्चन मिलेगा।
ट्विस्ट का जैसे एक प्रैक्टिस सेट में आपको सबसे करा देते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखिए, तुरंत मैं देख रहा हूँ। हाँ, एक दो प्रैक्टिस सेट आपको और करा देते हैं अभी के अभी। एक ये क्वेश्चन लिखिए, दूसरा है P इक्वल टू 1000, ये भी कराए थे आपको, याद है ना? 1000 R इक्वल टू 20%, T इक्वल टू 4 years, SI इक्वल टू वाट, ये तो निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाँ एक चीज और लिखिए, जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो क्या करते हैं? रेट को, दर को, इसको आप क्या करते हैं? रेट को, इसीलिए बोले जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो क्या करेंगे? रेट को 2 से गुना होता है। जब ब्याज छमाही संयोजित हो, समय को 2 से भाग होता है। छमाही संयोजित तो क्या लिखेंगे? लिखिए, दर रेट को 2 से गुना, छमाही संयोजित होने पर रेट को क्या करते हैं? 2 से गुना, और समय को 2 से भाग, यही ना है? आप बताइए, जब 6 मंथ हो तो उसको क्या करेंगे? समय को उसी से, वो जब तिमाही संयोजित हो तो क्या करते हैं? दर को 4 से गुना, और समय को लिखिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन अभी सब देंगे इस पैटर्न पे। हाँ, समय को 4 से भाग और दर को 4 से गुना, तिमाही संयोजित हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया? नहीं आए तो फिर हमसे पूछिए, आप नहीं समझे क्लियर के साथ। T इक्वल टू 3 years, T 3 years, R इक्वल टू 2%, तो इसका आपको SI निकालना है। पहला क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, P इक्वल टू 600, R इक्वल टू 5%, T इक्वल टू 4 month। मैथ जो होता है कि माइंड पर्सन होता है, वो मॉर्निंग में आपको सर सही समय बता रहे हैं। फर्स्ट आवर में आप क्लास लेंगे तो माइंड आपका फ्रेशनेस रहेगी, उसमें ज़्यादा समझने में आएगा। तो मैथ का होता है, मैथ रीजनिंग माइंडेड क्वेश्चन होते हैं। 4 मंथ को यस में कन्वर्ट करेंगे, 1 years का होता है, ठीक ना? और ऐसे आपको 10-12 क्वेश्चन और भी घर में जो भी बुक हो, बीपीएससी यूपीएससी का पैटर्न उठाइएगा, उसको बना के लाइएगा। चलिए आज ज़्यादा क्लास में क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं ना आ रही है। यदि आपको हमको क्लियरिटी के साथ होता है, आपको यहाँ दिक्कत होगा तो एग्जामिनेशन में और दिक्कत होगी। समझने में दिक्कत नहीं आए तो वो बोलिए, यदि ये चीज नहीं समझ में आया तो वो कंसेप्ट हमको क्लियर। और मैं थोड़ा सा यूपीएससी लेवल पे भी हूँ, और नीचे से जाएंगे, 70 से जाएंगे, लेकिन आप लोग को समझना इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तब आज यहीं तक इन करते क्लास।